पाठक जी का घर प्राचा व्याख्यात्रा पक्षांतरम उपन्यस्तम सविभक्ति का नाम एक शेष। तो प्राचीन व्याख्याकारों ने एक शेष के विषय में मैंने समुदायाद एक विभक्तों करता है इस पक्ष को खंडित कर दिया। अब सविभक्ति का नाम एक शेष, हाँ ये पक्ष बताया है कि नहीं। सविभक्ति का नाम मैंने विभक्ति सहिता विभक्ति पराणाम प्रत्येकम विभक्ति पराणाम। सविभक्ति का नाम को प्रत्येक प्रातिपदिक से विभक्ति होना चाहिए, इस प्रकार का पक्ष। ये तो समुदाय से बात कर रहा था, ये प्रत्येक से बात कर है कि नहीं। क्या लिख रहे हैं? क्यों निवर्तमानानाम विभक्त्या सहैव निवृत्ता। तो निवर्तमानानाम विभक्त्या सह निवृत्तावपि है कि नहीं। शिष्यमाणे एकवचन श्रवण प्रसंग, ये दोष है। जैसे घटसु घटसु घटसु, तो निवर्तमानानाम घटसु घटसु इति निवर्तमानानाम है कि नहीं। निवृत्तावपि जो निवर्तमान है, जैसे घटसु घटसु दो निवर्तमान है, तो उनके साथ विभक्ति निवृत्त हो जाएगी। ये जो रह जाएगा उसके साथ तो विभक्ति श्रवण होने लगी। घटसु फिर आगे आएगा जस, तो निवर्तमानानाम विभक्त्यासा निवृत्तावपि शिष्यमाणी एक वचन श्रवण प्रसंग। जो अवशेष रहेगा शेष रहेगा उसमें एक वचन का श्रवण होने लगेगा, क्योंकि प्रत्येक से विभक्ति सु आई है। अरे प्रत्येक अपने अपने अर्थ के बोधक है, तो प्रत्यर्थम में एक ही अर्थ है। तो घट एक अर्थ, उसके बाद सु आ गया एकत्व विवक्षान। दूसरा घट भी एकत्व विशिष्ट घट का बोधक है, वहां भी सु आ गया। तो तीसरे घट से भी सु आ गया। इससे प्रत्येक प्रातिपदिक से तत्तदर्थगत एकत्व रहने के कारण विभक्ति आई। और निवर्तमानानाम विभक्त्या सह निवृत्तावपि शिष्यमाणे एक वचन श्रवण प्रसंग जो है दोष आएगा। इससे विभक्ति पराणाम एक शेष ठीक नहीं है। ये खंडन कर निश्चित ने खंडन कर दिया। विभक्ति होगी घटसु घटसु घटसु, ये जो सु की निवृत्ति होगी पहले प्रातिपदिक संज्ञा कर पहले प्रातिपदिक संज्ञा कर दें या आगे प्रातिपदिक संज्ञा करने से मतलब नहीं। समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करें तो सुपोधान पूरे समुदाय की किससे करो, क्यों करो? अरे घटसु 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 है और विभक्ति पराणाम एक शेषा पक्ष है, तो प्रत्येक से विभक्ति परे है। और दोनों घटसु तीनों घटसु समान रूप वाले हैं, क्योंकि विभक्ति परे है। तो विभक्ति पराणाम स्वरूपाणाम मध्य एकाशेष्य थे, तो एक ही घटसु न शेष रहेगा, दो तो घटसु जाएंगे। है किस चीज की प्रातिपदिक करना मैंने, किसकी प्रातिपदिक करना? प्रातिपदिक थे तभी तो सु आया है कि नहीं। तो अब जो बचेगा उसमें एक वचन श्रवण प्रसंग रहा कि नहीं, क्योंकि विभक्ति वहां नहीं रहना चाहिए, तभी तो आगे कोई जस इत्यादि लाओगे। घटा बनाना है, वो कैसे बनेगा? बीच में जो है एक वचन श्रवण प्रसंग है। जस कैसे आएगा? नहीं आएगा कैसे? लाने तुम्हारे लाने से कैसे हो? आएगा कैसे? करो प्रातिपदिक संज्ञा करोगे नहीं होगी तो घटा नहीं बनेगा। तो जो प्रातिपदिक है पहले की उसको घटसु में ले आएंगे पूरे। कौन पहले प्रातिपदिक संज्ञा करके सु लाए थे, तो वो वाला प्रातिपदिक पूरे घटसु में लाएंगे। कैसे? अपने घर से उठा लाओगे? कैसे लाओगे? घट वाले प्रातिपदिक को घटसु में कैसे लाओगे? क्या कारण है उसमें? अंडबंड अपने से ले आते। सिरादन वगैरह में सत्ता का लोप हो जाता है तो प्रातिपदिक तत्व रह सकता है, क्योंकि असहाय हो जाता है। कम से कम जो रहता है उसी में सारी चीजें आ जाती है। लेकिन अभी तो वर्तमान है ना, उसको लेके नहीं करते। इसलिए यदि सूत्र सब चले जाते हैं, जो बचता वो तो प्रातिपदिक ही बचता, तो प्रातिपदिक से विभक्ति आ सकती है। जो बचा है उसमें एक वचन भी साथ में है, तो समुदित प्रातिपदिक नहीं ना है, तो एक वचन श्रवण होगा कि नहीं होगा। तो घटा नहीं ना बने, बहुवचन नहीं ना आएगा, तो एक वचन श्रवण प्रसंगा लिख ही रहा है कि एक वचन हमेशा सुनाई देता रहे। माने बोध आपको अनेक होना है। घटसु से घटा से बोध क्या होगा? नाना घट बोध अभिप्रायण प्रयुक्त है, लेकिन विभक्ति कौन सी आई है? सु आई है। जैसे संपन्नो ब्रीही कहते हो, ये नाना ब्रीही संपन्न है, फिर भी एक वचन आ गया। उसी तरह नाना घट बोधाभिप्रायण प्रयुक्त घट शब्द है, क्योंकि यह शिष्टे सलुपमान अर्थाविधाई, नाना प्रकार के घटार्थों का बोध कराने के लिए अकेले घट शब्द है, किंतु उसमें विभक्ति अनेक आना चाहिए, बहुत बोधिका विभक्ति आना चाहिए। लेकिन आ क्या गई? एक सु आ गया, आएगी नहीं। तो बोध बहुवचन प्रयोग
होना चाहिए, लेकिन एक वचन प्रयोग हो गया तो एक वचन का श्रवण होने लगेगा। इसलिए निवर्तमानानां विभक्त्यासः निवृत्तावपि शिष्यमाणे एक वचन श्रवण प्रसंग। समझ में बात आ गई? अब आगे क्या लिखा? इसने कहा कि ऐसा उपाय करें कि एक वचन श्रवण प्रसंग इसलिए आ रहा है कि प्रत्येक प्रातिपदिक स्वार्थगत एकत्व का बोध करा रहा है। यदि एक शेष करने के पहले ही अलौकिक वाक्य में ही है कि नहीं, एक शेष विवक्षा में ही यदि प्रत्येक प्रातिपदिक स्वार्थ बोध के साथ परार्थ भी बोध कराने लग जाए, परस्पर समभिव्याहार, क्योंकि घट दूसरे का समभिव्याहार दूसरे घट से भी है और दूसरे घट का समभिव्याहार प्रथम घट से भी है, तो परस्पर समभिव्याहार होने के कारण यदि युगपद एक कालावच्छेदेन एक घट स्वार्थ बोध के साथ परार्थ का बोध कराने लग जाए तो दोनों से अव ही आएगा, क्योंकि ये भी घट द्वत्व का बोध करा रहा है, ये भी घट द्वत्व का बोध करा रहा है, स्वार्थ और परार्थ दोनों, तो दोनों से यदि अव आएगा तो घट अव या घट जस। तो निवर्तमानानां विभक्त्यासः निवृत्तावपि शिष्यमाणे एक वचन श्रवण प्रसंग नहीं रहा, तो घटौ भी बन गया, घटा भी बन गया। समझे कि ये ऐसा उपाय लगा, सु आएगा ही नहीं। एक शेष से विवक्षित एक शेष विषयक पदों से कभी भी नहीं आएगा एक वचन, क्योंकि वो एकत्व का बोध ही नहीं कराएगा, है कि नहीं? क्या या तो द्विवचन या तो बहुवचन, यही आएगा। यदि दो घट रहेंगे तो दो वचन आएगा, क्योंकि यह घट स्वार्थ के साथ परार्थ का भी बोध कराता है, वो भी घट स्वार्थ के साथ परार्थ का भी बोध कराता है, तो दोनों परस्पर आपस में जब एक दूसरे का बोध कराएंगे तो ये भी घट जो है द्वत्व विशिष्ट घट का बोध कराएंगे, वो भी द्वत्व विशिष्ट घट का बोध कराएंगे। तो जब द्वत्व बहुत से ये बोध कराएंगे तो या तो जस आएगा या तो अव आएगा। तो आपने एक वचन श्रवण प्रसंग कहा था, वो नहीं रहा, घटौ घटा बन गए, इस पक्ष में कोई दोष नहीं है, उसी को कह रहा है। क्या होगा वाक्य, क्या बनेगा? घट अव घट जस। तो निवर्तमानानां विभक्त्यासः निवृत्तावपि एक वचन है ही नहीं, एक शेष विषयत्वेन विवक्षित जो पद है वो पद एकार्थ बोधक नहीं रह जाते, उसमें क्या बोध कराते हैं? वो स्वार्थ विशिष्ट परार्थ का बोध कराते हैं। उसमें कारण परस्पर समभिव्याहार, नाना घट शब्दों का समभिव्याहार रहने पर यदि विभक्ति आएगी तो या तो द्विवचन या तो बहु। इसी का नाम युगपद अधिकरण वचनता लिखा है। लौकिक वाक्य क्या है? घटौ से घटौ से घटौ से घटा घटौ का क्या है? इसका लौकिक वाक्य क्या होगा? लौकिक घटौ और उस घट का विस्फोरण करें। विस्फोरण कैसे करेंगे? माने घटौ कहने से घट औ माने घटौ तो घटौ बन रहा है, तो प्रयुक्ता नाम अन्वाख्यान, प्रयुक्त क्या है? घटौ, उसका अन्वाख्यान क्या है? घट औ, ये उसका अन्वाख्यान है। लौकिक विग्रह क्या होगा? लौकिक विग्रह घटौ करिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि लौकिक विग्रह में तो सूत्र को लगना नहीं, सूत्र तो लगेगा घटौ में, तो जहां सूत्र लगना है वो विग्रह बता रहा हूं। तो प्रयुक्त जो घटौ और घटा हैं उनके व्याख्यान की प्रक्रिया से प्रयुक्त जो पाचक है उसका विग्रह क्या बोलोगे? पचती, ये ना बोलो। उसी तरह पच आती, उसी तरह घटौ जो इत्याकारक प्रयुक्त शब्द है उसका व्याख्यान कैसे करोगे? घट औ। तो घट औ चला गया, घट औ बन गया तो घटौ बन गया, है कि नहीं? क्योंकि आप यही ना बोध कराना है द्वत्व विशिष्ट घट का बोध हो, तो ये भी घट, तो जो शेष रहेगा वही द्वत्व विशिष्ट घट का बोध कराएगा, बात में कि नहीं? इसलिए एक वचन यदि आता तब एक वचन श्रवण प्रसंग दोष रहता। निवर्तमानानां विभक्त्यासः निवृत्तावपि शिष्यमाणे एक वचन श्रवण प्रसंग जो दीक्षित ने लिख रहे हैं वो ये कह रहा है कि यदि एक वचन आता तब ना ये दोष रहता। अब तो सीधे एक द्विवचन या तो बहुवचन आ रहा है, तो द्विवचन बहुवचनयोरेव एक शेषा, विभक्ति परिणाम एक शेषा मने द्विवचन बहुवचनयोरेव एक शेषा। यहाँ एक शेष केवल द्विवचन बहुवचन का ही होगा। तो पूछा गया कि एक घट स्वार्थ
का बोध कराते हुए अन्यार्थ का बोध कैसे कराएगा, उसके पीछे क्या कारण है? क्या जी? जय जय सीताराम। कहाँ से आए हैं? अच्छा, कैलाश में तो पढ़ते हुए। यहाँ भी आते थे, अच्छा, पहले आते थे। अच्छा, हाँ, बीच में आते थे। तो अब बीएचयू का ही छात्र है? नहीं, अभी एंट्रेंस। अच्छा, एंट्रेंस दिया, तो परीक्षा अच्छी हुई। कितना किए हो? सही 70, तो 7 चौक 28, 280 का किए। इस प्रकार की कल्पना में कि एक घट केवल द्वैत विशिष्ट घट का बोधक, अपर घट भी द्वैत विशिष्ट घट का बोधक, ये इस प्रकार की में हेतु क्या है? तो कहा युगपद अधिकरण वचनता, ये धर्म उनमें बैठा है। इस घट में भी युगपद अधिकरण वचनता बैठा है, और इस घट में भी, माने जितने घट हैं यदि परस्पर समभिव्याहर्त हैं तो सब में युगपद अधिकरण वचनता नामक धर्म बैठा है। युगपद अधिकरणम द्रव्यानाम अधिकरणानाम द्रव्यानाम कथनम यही पदई तत् युगपद अधिकरण वचनम तस्य तेषां भावः युगपद अधिकरण वचनता। युगपद एक कालावच्छेदेन द्रव्यानाम, अधिकरणानाम मने द्रव्यानाम मने समस्यमान पदजन्य पदार्थानाम, जो समस्यमान पद हैं, तदजन्य जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों का कथन युगपद होता है जिन पदों से, उन पदों को क्या कहते हैं? युगपद अधिकरण वचन कहते हैं। और यह भाव जिसमें रहता है, जैसे शक्ति है घट में, उसी तरह से घट पद में युगपद अधिकरण वचनता भी है कि नहीं? माने यह घट युगपद अधिकरण वचन है। युगपद एक कालावच्छेदेन द्रव्यानाम, है कि नहीं, समस्यमान पदजन्य पदार्थ व्यक्तिनाम द्रव्याणाम कथनम यही ही, माने तत्त घटई, समस्त घटों के द्वारा समस्त द्रव्यों का कथन युगपद एक कालावच्छेदन किया जा रहा है कि नहीं? इसलिए इन प्रत्येक घट शब्दों में युगपद अधिकरण वचनत्व नाम का धर्म बैठा है। इसलिए सभी युगपद अधिकरण वचनक हैं। इसलिए जब युगपद अधिकरण वचनक हैं तो इनसे द्विवचन आएगा या तो बहुवचन आएगा। गुण रहे या कुछ भी रहे, ऐसे कुछ नहीं। द्रव्य का मतलब होता है व्यक्ति, द्रव्य माने व्यक्ति है कि नहीं? द्रव्यानाम समस्यमान पदजन्य पदार्थ व्यक्ति ना, यही द्रव्य है। बात में गुण भी द्रव्य ही है। तो समस्यमान पदजन्य समास घटकत्वेन जो विषयीभूत पद हैं, तदजन्य उपस्थापित अर्थ ही जो है अधिकरण पद से गृहीत करना है। तो समस्यमान पदजन्य उपस्थापित जो पदार्थ है, उस पदार्थ का कथन युगपद जिन पदों से हो रहा है, वो सारे के सारे पद जो हैं युगपद अधिकरण वचनक कहे जाए। और यह युगपद अधिकरण वचनता प्रत्येक में बैठी है। ये भी, इसके अंदर भी युगपद अधिकरण वचनता है। ये भी युगपद अनेक अर्थों को कहेगा, अनेक द्रव्यों को कहेगा। ये भी अनेक द्रव्यों को कहेगा, क्योंकि सबके अंदर अनेक द्रव्य कथनत्व बैठा हुआ है। वचनत्व कथनत्व सब में ही बैठा हुआ। जब सब कहेंगे तो द्विवचन द्विवचनांता नाम बहुवचनांता नाम ही एक शेष है। बात में कि नहीं? तो जब द्विवचनांत बहुवचनांत का एक शेष होगा तो जो है घटो घटा बनी जाएगा। इसके लिए निवर्तमानानाम विभक्त्या निवृत्तावपि शिष्यमाण एक वचन श्रवण प्रसंग, इस प्रकार का दोष नहीं आएगा। अब उसी का उत्पादन करने जा रहे हैं। द्विवचन बहुवचनांतानाम एक शेषः लगा, द्वंद्व भी एवं। इसी तरह द्वंद्व भी होगा। द्वंद्व भी द्विवचनांतानाम बहुवचनांतानाम, क्योंकि द्वंद्व में भी तो एक शेष का विषय रहा है। तो जहां द्वंद्व है वहां भी समस्तमान पद में युगपद अधिकरण वचनत्व बैठा है। तो सुबंत जो है या तो द्विवचनांत होगा या तो बहुवचनांत। यदि आप द्वंद्व करना है राम लक्ष्मणौ, है कि नहीं, राम लक्ष्मणौ करना है तो राम भी राम लक्ष्मण को कहेगा और लक्ष्मण भी राम लक्ष्मण को कहेगा। इससे राम औ लक्ष्मण औ, है कि नहीं। अब द्वंद्व समास होगा तो अब एक शेष तो है नहीं, विभक्ति चली जाएगी, राम लक्ष्मण अब आएगा राम लक्ष्मण बने। बात में कि नहीं। तो द्वंद्वोपि एवमेव,
द्वंद्व भी इसी तरह होगा जैसे एक शेष होता है। तथा ही मूल पढ़ते हैं। अजहत स्वार्थायाम वृत्तौ एकैकम अनेकार्थाभिधायी परस्पर संविद्या। हाँ, हेतु दिया, कहा युगपद अधिकरण वचनता का मतलब क्या हुआ? अजहत स्वार्थ, अरे स्वार्थ विशिष्ट परार्थ का बोधन कराना जिसमें स्वार्थ भी रहे और अन्यार्थ भी रहे। मने अजहत स्वार्थ तथा अजहत क्या लिख रहे हैं? अजहत स्वार्थायाम एकैकम अनेकार्था। तो एकैकम मने प्रत्येकम, प्रत्येक अनेकार्थाभिधायी है। प्रत्येक जो है अनेकार्थ, क्योंकि समास में वृत्तितया वो प्रविष्ट है, समास में घटकत्वेन प्रविष्ट है। इसे समास में घटकत्वेन प्रविष्ट है तो प्रत्येक पद जो है वो अनेकार्थाभिधायी। तो यदि अनेकार्थाभिधायी है तो अनेक विभक्ति जो है द्विवचन बहुवचन आएगा। वास्तविक नहीं, क्योंकि अपने अर्थ का परित्याग नहीं करेगा और समास शक्त्या अन्य अर्थ का प्रतिपादन करेगा। वास्तविक नहीं, इसलिए एकैकम अनेकार्थाभिधायित्व तो इनके अंदर बैठा हुआ है। यही युगपद अधिकरण वचनता है, उसका उपादन किया परस। और कारण क्या है? युगपद एकैकम अनेकार्थाभिधायी तत्र कारणम किम? परस्पर समभिव्याहार, जो सुबंतों का परस्पर समभिव्याहार है। क्योंकि समासत्वेन समास विषयत्वेन प्रविष्ट जो अनेक सुबंत हैं उन अनेक सुबंतों का परस्पर समभिव्याहार है, इसलिए प्रत्येकम अनेकार्थाभिधायी, इसलिए हेतु है। यदि अकेले एकाकी घट है तो अनेकार्थाभिधायी नहीं है, वहां घटा ही बने, क्योंकि अन्य घट शब्दों का समभिव्याहार नहीं है। इसलिए एकैकम अनेकार्थाभिधायी कथम परस्परम समभिव्याहार, क्योंकि समास में ही समभिव्याहार मिलेगा, एक शेष में ही समभिव्याहार मिलेगा। जहां समास और एक शेष की विषयता नहीं है वहां पर जो है परस्पर समभिव्याहार नहीं है, तो वहां एकैकम एकार्थाभिधायी एकैकम अनेकार्थाभिधायी नहीं रहेगी। आया, इसलिए सारे शब्द की सिद्धि हो जाएगी, कोई क्षति नहीं। जी, तो तथा ही अजहत स्वार्थायाम वृत्तौ एकैकम अनेकार्थाभिधायी परस्पर संविद्याहार। तथा च अलौकिके द्वन्द्वैकशेषयोः प्रक्रियावाक्ये द्विवचन बहुवचनयोश्च प्रवेशात् तो अलौकिकी मने द्वंद्वैक शेषयोः प्रक्रिया वाक्य। अलौकिक का अर्थ क्या हुआ? द्वंद्व और एक शेष का जो प्रक्रिया वाक्य है, माने अलौकिक प्रक्रिया वाक्य है। उसमें अलौकिक प्रक्रिया वाक्य में एक वचन से द्विवचन से बहुवचन से ही प्रवेश, द्विवचन बहुवचन का ही प्रवेश होगा। इसलिए विभक्त्यंतानाम एक शेषा अयं पक्ष, ये पक्ष बन गया जो निवर्तमानानाम विभक्त्या सह निवृत्ता विशिष्यमाणे एक वचन श्रवण प्रसंग के बल पर जो आप खंडन किए थे वो नहीं रहा, इसलिए ये पक्ष निर्बाध हो। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये प्राचीनों ने इस प्रकार का पक्ष प्रक्रिया कौमुदी इत्यादि ग्रंथों में चलाया है, उसी का एक खंडन करने के अभिप्राय से लिखे। युगपद अधिकरणता युगपद अधिकरणानां द्रव्याणां वचनं यैः पदैः तद्भावः इत्यर्थः। लगा कि युगपद अधिकरणानां द्रव्याणां वचनं कथनं बहुत है कि नहीं? तो युगपद अधिकरणानां द्रव्याणां वचनं कथनं यैः पदैः है कि नहीं? तस्य भावः युगपद अधिकरण वचनता। आया कि नहीं? जी, तदाह एकैकम इत्यादि, इसलिए कहा एकैकम अनेकार्थाभिधायी परस्परम समभिव्याहार, इसीलिए कहा अलौकिक तत्रैव द्वंद्वादि प्रवृत्ति सत्ता तत्रापि तत्कल्पना यदि भाव, क्योंकि वहीं पर अलौकिक प्रक्रिया वाक्य द्वंद्व से प्राप्ति, तो तत्रैव इयं कल्पना कौन? युगपद अधिकरण वचन एकैकम प्रत्यय अनेकार्थाभिधायित्व की जो कल्पना है वो अलौकिक प्रक्रिया वाक्य में ही कर दी जाती है, क्योंकि अलौकिक प्रक्रिया वाक्य में द्वंद्व लगता है। किसी भी समास की प्राप्ति कहाँ है? अलौकिक प्रक्रिया वाक्य में है। तो जहां समास की विषयता है वहीं पर यह कल्पना है, वहीं परस्पर समव्यार है। आएगा नहीं? और ये इसलिए कल्पना है क्योंकि वृत्ति से हम ऐसा देख रहे हैं। वृत्ति घटो वृत्ति हो गई, घटा है वृत्ति है, तो वृत्ति से हम अनेकार्थाभिधायित्व तो देख रहे हैं। तो यदि वृत्ति से अनेकार्थाभिधायित्व तो देख रहे हैं तो उसके विग्रह में भी हम अनेकार्थाभिधायित्व मानेंगे। बात समझे कि नहीं? इसलिए प्रत्येक घट जो है अनेकार्थाभिधायी है, क्योंकि वृत्ति में घट जो है अनेकार्थाभिधायी है।
बात सुनिए कि नहीं? रामकृष्णौ इत्यादौ विरूपाणामिति एकशेषस्तु न। कहा रामकृष्णौ में, यहां पर प्रत्येकम अनेकार्थाभिधायी, प्रत्येकम अनेकार्थाभिधायी। राम भी रामकृष्ण को कह रहा है और कृष्ण भी रामकृष्ण को कह रहा है, क्योंकि आपने कहा द्वंद्वोप्येयमेव, जैसे एकैकम अनेकार्थाभिधायित्व एक शेष में है, आपने कहा द्वंद्वोप्येयमेव, द्वंद्व में भी, द्वंद्व के अलौकिक वाक्य में भी प्रत्येकम एकैकम अनेकार्थाभिधायित्व माना गया है। तो राम रामकृष्ण का उपस्थापक, कृष्ण रामकृष्ण का उपस्थापक। तो जब दोनों उपस्थापक हो गए तो ये समानार्थक हो गए, ये माने विरुद्धार्थक होके भी समानार्थक हो गए, क्योंकि राम कृष्ण का भी उपस्थापक है, कृष्ण राम का भी उपस्थापक, तो दोनों समानार्थक हो गए और समानार्थक होके विरूप है, तो विरूपा नाम समानार्थका नाम से एक से सापत्ति ही। यदि एकैकम अनेकार्थाभिधायित्व कल्पना करते हो द्वंद्व में, तो द्वंद्व के अलौकिक वाक्य राम और कृष्ण में, राम औ कृष्ण औ जो इस प्रकार का अलौकिक वाक्य बनेगा, है कि नहीं? इस अलौकिक वाक्य में राम भी अनेकार्थाभिधायी, कृष्ण भी अनेकार्थ, तो जो कृष्ण का अर्थ है वही राम का अर्थ है, इसलिए यह विरुद्धार्थक हो करके भी समानार्थक हो गए, है कि नहीं? और विरूप है ही है, तो विरूपाणाम समानार्थका नाम, जो विरूप समानार्थक होते हैं उनके लिए वार्तिक ये बनाया गया, तो उससे एक शेष प्राप्त है, समझ में आया? तब इन्होंने कहा कि विरूपाणाम समानार्थका नाम में समानार्थकत्व इस वार्तिक के एक शेष के प्रवृत्ति का प्रयोजक है। तो यहां समानार्थकत्व युगपद अधिकरण वचनता के प्राकालिक लेना है कि नहीं? युगपद अधिकरण वचनताया प्राकालिकम समानार्थत्वम एतद वार्तिक प्रवृत्ति प्रयोजकम। तो इदानी युगपद अधिकरण वचनताया सत्वेपि, मने एकैकम अनेकार्थाभिधायित्व सत्वेपि ततः प्राक, है कि नहीं? द्वंद्व प्रवृत्ति प्राक, इसमें समानार्थकत्व नहीं था, तदानीम का समानार्थकत्व चाहिए। जैसे घटकलसौ, तो द्वंद्व के पहले भी समानार्थक थे और द्वंद्व के बाद भी समानार्थक थे, तो द्वंद्व प्रवृत्ति प्राककालिकत्व जो समानार्थकत्व होगा वही जो है इसकी प्रवृत्ति का प्रयोजक होगा, ऐसा इसमें नहीं है, इसलिए विरूपाणाम से नहीं होगा एक से आया, जिससे हमें प्रत्येकम अनेकार्थाभिधायित्व मानने पर कोई क्षति नहीं आएगी, समझ आएगी नहीं? हाँ, रामकृष्ण इत्यादौ विरूपाणामिति एकशेषस्तु नाम द्वंद्व विधान सामर्थ्येन तत्प्राक्कालिकस्यैव समानार्थत्वस्य तत्र निमित्तत्वात्, क्योंकि द्वंद्व विधान सामर्थ्यात् द्वंद्व उच्छेद हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि समस्यमान में कुछ तो भेद होना चाहिए, नहीं तो क्योंकि सभी जगह विरूपाणाम समानार्थ का नाम हो गया, राम लक्ष्मण यहाँ भी विरूपाणाम समान है कि नहीं? माने राम लक्ष्मण को कहेगा लक्ष्मण, सभी हो गए, जहां जहां हमने एक द्वंद्व किया सब में समानार्थकत्व आ गया, तो द्वंद्व विधान सब जगह एक शेष हो जाएगा, अतः द्वंद्व विधान व्यर्थ हो जाएगा। तत्सामर्थ्यात् प्राक्कालिक जो समानार्थकत्व है वही समानार्थकत्व जो है एक शेष की प्रवृत्ति का प्रयोजक है। आया एवंच एकस्य विभक्त्यन्तस्य निवृत्तौ अपरस्य तद्विशिष्टस्य श्रवणमिति भावः। एकस्य विभक्त्यन्तस्य निवृत्तौ राम औ में एकस्य विभक्त्यन्तस्य रामौ इत्यस्य निवृत्तावपि एकस्य श्रवणम अपरस्य श्रवणम, तो रामौ तो रामौ बन गया, घटौ बन गया, घटा बन गया, नक्षति आया। अब आया मूल में तदपि न जहत स्वार्थायाम वृत्तो तदयोगा, कहा अजहत स्वार्था वृत्ति पक्ष में, क्योंकि समास में दो वृत्तियां हैं, अजहत स्वार्था अजहत, तो अजहत स्वार्था एकार्थी भाव के रूप में एक वृत्तियां मानी गई, तो अजहत स्वार्था वृत्ति पक्ष में ये तो बन गया, अनेकार्था विधायित्व तो आ गया, क्योंकि उसका स्वार्थ है, वो निरर्थक नहीं है, स्वार्थ का परित्याग नहीं किया है, लेकिन जहत स्वार्था वृत्ति पक्ष में सारे अवयवार्थ का परित्याग ही हो जाएगा, है कि नहीं? जब अवयवार्थ है ही नहीं है तो इसमें जो है
अनेकार्थाभिधायित्व नहीं रहा, क्योंकि स्वार्थ विशिष्ट परार्थ होना चाहिए, तो केवल परार्थ रह गया, अर्थात समुदायार्थ रह गया, अवयवार्थ रहा ही नहीं। जब नहीं रहा तो इसमें जो है प्रत्येकम एकैकम अनेकार्थाभिधायित्व पक्ष नहीं आया, तो निवर्तमानानाम विभक्त्या सह निवृत्तावपि अर्थ तो सु आ जाएगा। जब स्वार्थ इसका ही नहीं, समुदाय से ही है। जब समुदाय से जब विग्रह वाक्य करोगे तो स्वयं अपना अर्थ ही कहेगा। वास्तविक जहाँ स्वार्थावृत्ति यदि वहां नहीं है विग्रह वाक्य के समय, घटा 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 यही होगा, तो सुविभक्ति का श्रवण होने लगेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जहाँ स्वार्थाया मृत्यु तदयोगात् माने युगपद अधिकरण वचनताया अयोगात्, क्योंकि जहाँ स्वार्था में एक ही अर्थ है कि नहीं, क्योंकि उसका स्वार्थ कोई है ही नहीं, निरर्थक है वो। पक्षांतरे तो इस पक्ष में तो दोष नहीं रहा, क्योंकि अवयवार्थ कुछ है ही नहीं। जब अवयवार्थ विशिष्ट अन्यार्थ रहे तब जो है अनेकार्थाभिधायित्व आए, तो स्वार्थ है ही नहीं, इसलिए अनेकार्थाभिधायित्व की कल्पना प्रत्येक पद में नहीं कर सकते। अनर्थकत्वात् अनेकार्थाभिधायित्व की कल्पना उसके अवयव में जहाँ स्वार्था में नहीं कर सकते, क्यों? अनर्थकत्वात्, वो अर्थरहित है, तो फिर क्या अनेकार्थकत्व, ये कल्पना नहीं हो सकती, आया कि नहीं। इसलिए इस पक्ष में तो दोष, जहाँ स्वार्थावृत्ति पक्ष में युगपद अधिकरण वचनता नहीं माना जा सकता, है कि नहीं। जब नहीं माना है तो प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश रहेगा तो प्रत्येक एक वचन का भी प्रवेश होगा, तो निवर्तमानानाम विभक्त्या सह निवृत्ताओं भी एक वचन श्रवण प्रसंग दोष आएगा, समझे कि नहीं। लेकिन पक्षांतर में बन सकता है, जहाँ स्वार्थावृत्ति पक्ष से जो भिन्न पक्ष है जहाँ स्वार्था, उस पक्ष में युगपद अधिकरण वचनता बन सकता है, और उस पक्ष में विभक्ति पराणाम एक शेषा ये सिद्धांत रह सकता है। तो उसका खंडन लिख रहा है कि पक्षांतर में भी नहीं बनेगा। अजन स्वार्थायामपि प्रथम प्रवृत्तस्य एकवचनस्य त्यागा योगा। क्यों? स्वार्थ कथन पूर्वक परार्थ को कथन करेगा, ये कब करेगा? जब समास विषयत्वेन विवक्षित होगा ना। परस्पर समभिव्याहार कह रहे हो तो अनेक घट का समभिव्याहार, उसमें स्वार्थ को लेकर के एक वचन भी प्राप्त है, और परार्थ और स्वार्थ को लेकर के द्विवचन बहुवचन भी प्राप्त। तो अंतरंग कौन है? माने अन्य समभिव्याहार के पूर्व ही स्वार्थ बैठा है, तो तदगत स्वार्थ को लेकर के प्रथम प्रवृत्त जो एक वचन है, उस एक वचन के परित्याग में क्या प्रमाण? तो जब कोई प्रमाण नहीं तो एक वचन आएगा अंतरंगत्वात्, तो एक वचन श्रवण प्रसंग दोष रह गए, है कि नहीं। कि स्वार्थ प्रवृत्त माने स्वार्थ को लेकर के प्रथम प्रवृत्त जो एक वचन है, ये स्वार्थ के अलावा परार्थ बोधन तो पश्चात की बात है, जब समभिव्याहार रहे। समभिव्याहारात् पूर्व भी उसमें स्वार्थ प्रतिपादकत्व बना हुआ है कि नहीं। तो स्वार्थ प्रतिपादकत्व ये इसकी अपेक्षा पूर्वोपस्थित अंतरंग है, तो अंतरंगत्वात् प्रथम प्राप्त जो एक वचन है उसका परित्याग नहीं कर सकते, तो सु आएगा तो एक वचन श्रवण प्रसंग बना रहेगा, आया कि नहीं। हाँ जी। अन्यथा षष्ठी तत्पुरुषात् विच्छेदापत्तेः, यदि युगपद अधिकरण वचनता मान लिया जाए तो दुनिया से षष्ठी तत्पुरुष समास चला जाएगा। जैसे तत्रापि पूर्व पदस्य उत्तर पदार्थे संक्रमित, क्योंकि पूर्व पदार्थ उत्तर पदार्थ संक्रमित होगा, उत्तर पदार्थ पूर्व पदार्थ संक्रमित। वहीं राज शब्द जो है, राजन शब्द भी राज पुरुषा का घटक राज संबंधी पुरुष को कहेगा, पुरुष भी राज संबंधी पुरुष को कहेगा। तो जब राज ही राज संबंधी पुरुष को कहेगा तो संबंध उक्त हो गया, वो संबंध प्रातिपदिक से उक्त हो गया, तो उक्तार्थानाम प्रयोग, उसी को लाने के लिए षष्ठी आएगी नहीं उसमें, बात में कि नहीं। जब षष्ठी नहीं आएगी तो फिर षष्ठी तत्पुरुष उच्छिन्न हो गया, चला गया, बात समझे कि नहीं क्या कह रहा है। अन्यथा षष्ठी, क्योंकि संबंध का प्रवेश हो गया उसमें। राज पदम राज संबंधी पुरुषम जो कहेगा, अब पुरुष भी राज संबंधी पुरुषम, जब राज को ही कहता था, संबंध को नहीं कहता था, तो संबंध अनुक्त संबंध प्रतिपादनार्थ आ जाता, क्योंकि कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त होना चाहिए, ये तो प्रातिपदिकार्थ हो गया। संबंध जो है जैसे घट में, घट जो है घट घटत तो समवाय, उस समवाय को लेकर षष्ठी नहीं आती,
घट घटत्व के समवाय संबंध को लेकर के कभी भी घट में षष्ठी नहीं आती। क्यों? वो संबंध प्रातिपदिकार्थ है, क्योंकि वो संबंध प्रातिपदिकार्थ है और हमें षष्ठी लाने के लिए कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त चाहिए। तो यदि राज ही राज संबंध पुरुष को कहने लग गया तो वो प्रातिपदिकार्थ हो गया, है कि नहीं? और उसी संबंध की में षष्ठी नहीं आ सकती। जब षष्ठी आएगी नहीं तो वो छेदापत्ति ही, तब तो षष्ठी तत्पुरुष कैसे हो पाएगा? समझ में आएगी नहीं? क्योंकि वो प्रातिपदिकार्थ बन चुका है और प्रातिपदिकार्थ से इतर यदि संबंध रहे तब षष्ठी आएगी। तो स्वस्वामी भाव जो संबंध था वो अब राजन शब्द से उपस्थाप्य हो जाने से प्रातिपदिकार्थ हो गया, आएगी नहीं? इसलिए जो है ये जो उक्त के उदाहरण दिए जाते हैं, कौन कौन? समासई, जो समास दे दिया, है कि नहीं? या तद्धित दे दिया। जैसे तद्धित दे दिया औपगु, औपगवः, कहा यहाँ ना आ जाए, यहाँ षष्ठी विभक्ति ना आ जाए, है कि नहीं? यही ने किया। अरे क्योंकि उपगु संबंधी अपत्य में संबंध जो है प्रातिपदिकार्थ आ गया तो वहां षष्ठी प्राप्ति नहीं है, उसके लिए अनभित कहने की कोई जरूरत नहीं। अनभिते इसलिए कहा कि अनभित संबंध में आए, वो संबंध औपगव से युक्त है, लेकिन जब वो प्रातिपदिकार्थी है तो उसमें अनभित अभित से क्या लेना देना? तो उसलिए तत्र प्राप्ताम षष्ठीम वारयितुम अनभिधिकाधिकार अनभिताधिकार, इसके लिए कोई जरूरत नहीं। वास्तविक नहीं, जैसे घट से उपस्थाप्य समवाय को लेकर षष्ठी नहीं आती, वैसे औपगव इत्याकारक तद्धितांत प्रातिपदिक से उपस्थाप्य जो संबंध है जन्य जनक भाव, उस संबंध में षष्ठी स्वयं नहीं प्राप्त है, उसके लिए फिर अनभिताधिकार ये सब कहने की क्या जरूरत? बात समझे कि नहीं? इसलिए ये सब उदाहरण नहीं है, अलग उदाहरण है। खंडन कर दिया, यही सब लगा खंडन किए, ठीक नहीं कह रहा, समझ आएगी? सत्या को भी हटा दिया, वृक्षों की संबंध को भी हटा दिया। मन सत्या भी ठीक नहीं, क्योंकि सत्या से उपस्थापित कर्मत्व जो है विभक्त पद वाच्यता उच्छेदक उद्भूततया उपस्थित नहीं, वो कर्म गच्छति के कर्म की तरह, जैसे कर्म गच्छति में के कर्मत्व को लेके हम नहीं आता है, क्योंकि कर्म गच्छति का कर्मत्व और विभक्तिवाच्य कर्मत्व भिन्न भिन्न है। जो विभक्तिवाच्य कर्मत्व होगा वो कर्म नित्याकारक प्रातिपदिक वाच्य कर्मत्व से भिन्न है। यदि दोनों कर्मत्व समान हो जाएं तब तो प्रातिपदिक वाच्य कर्मत्व में भी आ जाए। तो जैसे कर्म गच्छति में द्वितीय विभक्ति जो है तदगत कर्मत्व को लेके नहीं आती है, उसी तरह सत्तीत्याकारक प्रातिपदिक वाच्य जो कर्मत्व है उस कर्मत्व को लेकर के द्वितीय नहीं आएगी, है कि नहीं? शब्द शक्ति स्वभाव, उसके लिए भिन्न प्रकार का कर्मत्व चाहिए, कटन करोति वाला कर्मत्व चाहिए, इससे स्वतः नहीं प्राप्त है, अनभिताधिकार व्यर्थ है, आएगा नहीं? सबका खंडन है। अंत में अनभिताधिकार तात्पर्य ग्राहकम, बस कुछ किसी के लिए नहीं, कोई जरूरत उसकी नहीं। जो हम कह रहे हैं इसी तात्पर्य को बताने के लिए, जो हमने खंडन के उपाय बताए इसी तात्पर्य का अनुवाद कर रहा है वो, इसी के लिए बताया कहा गया है, किसी व्यावृत्ति के लिए नहीं कहा। समझ में आए कि नहीं? चलिए, तो कहा अन्यथा षष्ठी तत्पुरुषात् विच्छेदः तत्रापि पूर्वपदस्य उत्तरपदार्थे उपसंक्रमेण षष्ठ्यादि अयोगात्। लगा कि नहीं? तथा पूर्व पदार्थ उत्तर पदार्थ में उपसंक्रमेण, राजन पुरुष में उपसंक्रमित हो गए, तो उपसंक्रमित में राज संबंधी पुरुष को कहने लगा तो षष्ठी नहीं प्राप्त। उपसंक्रमेण तदयोगात्, माने षष्ठी समासस्य अयोगः, क्योंकि षष्ठी यदा स्यात् तदा न षष्ठी समासः, इसलिए षष्ठी समास का प्राप्ति नहीं। कह रहा तत्पुरुषादि से आदि से क्या लिया? षष्ठी तत्पुरुष आदि से चतुर्थी तत्पुरुष बहुत सारे आदि, सब में तो आना ही है वो, जैसे गवे हितम, तो इसमें भी कोई को बता रहा है, कोई को बता रहा है, परस्पर संक्रमण। तो फिर वो उक्तानाम प्रयोग उक्तार्थानाम प्रयोग क्यों लाएगा? सब जगह ही लगेगा। तथा तो ऐसे अगर सबका था तो प्रथमोपस्थित तो वही होते हैं। राज्ञा पुरुष सबका सबसे फेमस है ना, राज्ञा पुरुष। ऐसा मतलब ये तो अगत्य गलती हो गया, गुरु जी कुछ बताए तो अच्छा। अच्छा सही बात है, तो वही हमारे ठीक है।
अरे ऐसा नहीं, ठीक है, नहीं यही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है। तत्पुरुष समास की उच्छेदापत्ति, उस तत्पुरुष समास में बहुत सारे समास हैं। आप किसी भी उदाहरण को पकड़ लीजिए, है कि नहीं? पूरे तत्पुरुष ने लिखा है तत्पुरुषादि, तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुषादि, षष्ठी तत्पुरुषादि, तो षष्ठी तत्पुरुषादि से बहुत सारे आदिनाथ समास ले लिए जाएंगे। चतुर्थी, इसने कहा कि मैंने द्वितीया क्यों नहीं लिया, ये नहीं कह रहे, इसलिए नहीं लिया प्रसिद्धत्व। षष्ठी तत्पुरुष में प्रसिद्धि है, इसलिए नहीं, है कि नहीं? अत्यंतम प्रसिद्धा समास, सब जगह वही वही लिया जाता है, कहा जाता है? हाँ वही तो प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध होने से नहीं लिया गया, और अन्य में वो प्रसिद्धि नहीं है। तथा च भाष्यम सेयम, क्योंकि संख्या सब जगह युक्त हो जाएगी, सारी संख्या सब जगह युक्त हो जाएगी, कारक भी सब जगह युक्त हो जाएगा। जब एक दूसरे से संक्रमित होंगे तो संबंध, कारक, संख्या सब तो युक्त हो जाएंगे। वास्तव में जैसे कट जो है कटकर्मक श्रुत को कहेगा, अश्रुत भी कटकर्मक श्रुत को कहेगा, तो बोधावृत्ति हो जाएगी, बोध की आवृत्ति होगी, है कि नहीं? विभक्त्यर्थ उक्त होगा, ये तो यही सारे सब में दोष है। चलिए, तथा च भाष्यम, तथा च भाष्यम सेयम युगपद अधिकरण वचनता दुखा च दुरुपपादा च इति। तो इस प्रकार की जो युगपद अधिकरण वचनता है वो दुखा और दुरुपपाद है कि नहीं? मने यस्य उपपादनम अत्यंतम क्लेश कर्म, दुरुपपादा मने दुष्टम, दुखेन उपादयितुं शक्यते। हाँ, दुखेन उपादयितुम अर्थात क्या? मने दुष्टम उपपादनम यस्यासा, निस्सारम उपपादनम यस्यासा, प्रमाण रहितम निष्प्रयोजनम उपपादनम यस्यासा, सा दुरुपपाद, है कि नहीं? और दुखा मने क्लेश करी, ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि एक शब्द जो है युगपत अनेक अर्थाभिधायी हो जाए, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो इसलिए अत्यंत जो है क्लेशकारी है। कौन? युगपद अधिकरण वचनता। घट जो है परस्पर संविभ्यार से नाना घटों को कह जाए, ये असंभव है बिना शास्त्र के लगे। कोई चीज तभी अनेकार्थ कहती है जब उसमें शास्त्र की प्रवृत्ति होती। अभी शास्त्र कुछ लगा ही नहीं और आप कहते हो पहले से सब नाना अर्थ कर रहे हैं, पहले से अस्वार्थ कह रहा है, जब शास्त्र लग गया तब अनेकार्थ है। शास्त्र के द्वारा बोधित होना चाहिए। जब एक शेष शास्त्र प्रवृत्ति हो गई तब उसमें जो है अनेकार्थत्व आता है। तो यदि विभक्ति परिणाम एक शेषा कहोगे तो एक शेष घटसु 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 में ही होगा, वास्तव में कि नहीं? एक शेष के पहले कैसे आप औ ले आए हो? जो युगपद अधिकरण वचनता थी वो एक शेष का काम है, और उसके पहले ही आप ले आए, वास्तव में कि नहीं? तो इसलिए ये जो है अत्यंत क्लेश करी, ऐसा कोई शास्त्र सम्मत नहीं है, आया कि नहीं? दुखा दुरुपपादा। देख रहे हैं 6:37। तो वो पाठ चलो जैसा तुम होता हो सब हो जाए। पक्षांतरे भी पक्षांतरे भी, पक्षांतरे मने देखो जहाँ स्वार्थायाम अवयवस्य निरर्थकत्व, तो अनेकार्थकत्व बदतो व्याहतम, जो निरर्थक है उसको अनेकार्थ कैसे कह सकते हो, आया कि नहीं? वो बदतो व्याहत, इसलिए उस पक्ष में तो दोष नहीं है। जो पक्षांतर है अजह स्वार्था, उसमें स्वार्थ परार्थ दोनों हैं, इसलिए उसमें अनेकार्थाभिधायित्व आ सकता है, आया कि नहीं? तब इसमें कह रहा है पक्षांतरे भी प्रथम प्रवृत्तस्य एकवचनस्य त्यागा योगात् के लिए लिखा है। पक्षांतरे भी अयम भावः अलौकिके तत्कल्पने भी प्रत्येकम सुबुत्पत्त्यनन्तरमेव तत्कल्पना, तदनन्तरमेव अलौकिके तत्कल्पने, अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये युगपद अधिकरण वचनतायाः कल्पनम कर्तुम शक्यम। फिर भी सुवुत्पत्त्यनन्तरमेव, सुत्पत्ति के बाद ही इसमें युगपद अधिकरण वचनता आएगा। सुत्पत्ति के पहले कैसे आ जाएगा? क्योंकि विग्रह करोगे तो स्वार्थ को लेके पहले एक वचन आएगा, फिर परस्पर संविभ्यार होगा इस पद का उस पद के साथ, तब अनेकार्थ बोधकत्व आएगा।
समझाए कि नहीं? और तब तक सु आ ही गया है, तो फिर उसके त्याग में प्रमाण नहीं, उसका श्रवण तो होता रह गया, आया कि नहीं? उसी को लगा। अजात स्वार्थावृत्ति पक्ष में स्वार्थ परार्थ दोनों हैं, लेकिन परार्थ की प्रतीति सुउत्पत्ति अनंतर है। जब विभक्ति आ गई, पदों का परस्पर, क्योंकि समास तो आपको पदों का करना है, विभक्ति परक बने पदों का करना, लेकिन द्वंद्व प्रवृत्ति विषयता में करना है। तो सुबंत बन गए, तो ये सुबंत स्वार्थ के साथ परार्थ का प्रतिपादन करेगा, तब तक तो विभक्ति आ चुकी है कि नहीं? इसलिए यह युगपद अधिकरण वचनता अत्यंत क्लेशकरी है, आया कि नहीं? हाँ, अलौकिके तत्कल्पने प्रत्येकम सुबुत्पत्त्यनंतरमेव तत्कल्पना लगा। तदनंतरमेव तत्कल्पक द्वंद्वैक शेषयो। तदनंतर इसके बाद द्वंद्व और एक शेष इसके बाद प्रवृत्त होंगे। पहले अलौकिक प्रक्रिया वाक्य होगा। अलौकिक प्रक्रिया वाक्य जो है सूत्पत्ति के बाद ही होता है, माने सूत्पत्ति के साथ। अलौकिक प्रक्रिया वाक्य सूत्पत्ति के पहले ही नहीं हो जाता, बात सुनी कि नहीं? तो प्रथम प्रवृत्त सु आ गया, फिर अलौकिक प्रक्रिया वाक्य बना, विग्रह बना, उसमें आपने कल्पना किया युगपद अधिकरण वचनता, बात सुनी कि नहीं? और यह इसी प्रकार का अलौकिक प्रक्रिया वाक्य ही द्वंद्व और एक शेष का विषय है। तो जब द्वंद्व या एक शेष हुआ, तो प्रथम प्रवृत्ति एक वचन श्रवण प्रसंग तो बना रह गया, समझ में कि नहीं? एवं च अंतरंगत्वाद उत्पन्न एक वचन त्यागेन द्विवचनादित्वत्तो माना भाव। इसलिए अंतरंगत्वाद जो एक वचन आ गया है, स्वार्थ को लेकर के जो अंतरंगत्वाद एक वचन आया, क्योंकि परार्थाभिधायित्व तो पश्चात है, तो प्रथमोपस्थित स्वार्थ को लेकर अंतरंगत्वाद जो एक वचन आया, वो एक वचन से जो है पदत्व सिद्धि हो गई। अब द्विवचन आदि के लाने में कोई प्रमाण नहीं है, आया कि नहीं? क्योंकि विभक्ति आ गई। यदि किसी भी रूप में विभक्ति नहीं प्राप्त होती, तो बिना विभक्ति पड़े एक शेष प्राप्त नहीं होता, समझ में कि नहीं? विभक्ति आ गई, एक शेष प्रवृत्ति या द्वंद्व प्रवृत्ति प्राप्त है, उसके लिए द्विवचन बहुवचन लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही सुबंत बना तो द्वंद्व और एक शेष दोनों लगने लग गए। अब आपके परार्थाभिधायित्व को लेकर द्विवचन बहुवचन लाने तक वो प्रतीक्षा नहीं करेगा, समझ में कि नहीं? क्योंकि सूत्र की उद्देश्यता उसमें बैठ गई। उत्तर पदार्थे उपसंक्रमेण इति, माने षष्ठी तत्पुरुष समास से उच्छेद आपत्ति है, क्योंकि पूर्व पदार्थ उत्तर पदार्थ संक्रमित, उत्तर पदार्थ पूर्व पदार्थ संक्रमित है कि नहीं? पदार्थे पूर्व पदस्य उपसंक्रमेण षष्ठ्याद्ययोगात् लिखा है। हाँ, उपसंक्रमश्च कैसे उपसंक्रमण है, ये संक्रमण कैसे हुआ है? तो लिख रहे हैं उपसंक्रमश्च तदा लिंगितस्यैव स्वार्थस्य उपस्थिति, माने पुरुषालिंगित स्वार्थस्य उपस्थिति। राजन शब्देन पुरुषालिंगित स्वार्थस्य उपस्थिति, पुरुष शब्देन राजन शब्दार्थालिंगित पुरुष स्वार्थस्य उपस्थापन, यही संक्रमण है। उससे आलिंगित ये उपस्थापन करेगा, ऐसे आलिंगित ये उपस्थापन आएगा नहीं? तद आलिंगितस्य स्वार्थस्य न केवलम स्वार्थस्य उपस्थापनम, केवल स्वार्थ का उपस्थापन नहीं करेगा। जब संक्रमण हो गया तो तब तद आलिंगित स्वार्थ का उपस्थापन, जब आलिंगित कर लिया तो संबंध उसके अर्थ में कुक्षिप्त प्रविष्ट हो गया है, और जब कुक्षिप्त प्रविष्ट हो गया तो प्रातिनिधिकार्थ हो गया, उक्त हो गया, अतः उसमें विभक्ति नहीं आएगी। इसके लिए जो है षष्ठी ही नहीं आई तो छेदापत्ति रह गया, आया कि नहीं? साच विभक्त्यर्थ संबंधादि अंतर्भावेणैव इति, साच उपस्थिति ही, वो जो उपस्थिति हुई पूर्व पदार्थ उत्तर पदार्थ संक्रमित आलिंगित जो उपस्थिति हुई, उसमें संबंध को अंतर्भूत करके उपस्थिति है कि नहीं? साच उपस्थिति ही संबंधम है, साच विभक्त्यर्थ संबंधादि अंतर्भावेणैव। हाँ, तो जो विभक्त्यर्थ संबंध है उसको कुक्षिप्त प्रविष्ट होकर के उपस्थिति है, तो विभक्त्यर्थ संसर्ग जो है कुक्षिप्त प्रविष्ट हो गया, तो उक्त हो गया है कि नहीं? प्रातिनिधिक से उक्त है, प्रातिनिधिकार्थ हो गया, अतः उसमें षष्ठी नहीं प्राप्त है। तस्योक्तया तदनापत्तो तदुच्छेद। हाँ, तो तदनापत्तो माने सत्यानापत्तो, तदुच्छेद तो षष्ठी तत्पुरुष समास से उच्छेदापत्ति लगा कि नहीं? क्योंकि वो उक्त हो गया तो उक्तार्थानाम अपप्रयोग, पुनः षष्ठी नहीं आ सकती, क्योंकि विभक्त्यर्थ संसर्ग को प्रातिनिधिकार्थ में कुक्षिप्त प्रविष्ट है, तो चाहे ये कहो उक्त हो गया अथवा प्रातिनिधिकार्थ हो गया,
इसलिए प्रातिपदिक अर्थ व्यतिरिक्त नहीं रहा, अतः षष्ठी नहीं प्राप्त रही। दोनों बातें समझ में आया? हाँ चाहिए। दो बात वही है, घट से समवाय युक्त हो गया तो षष्ठी नहीं आई, चाहे ये कहो, या प्रातिपदिकार्थ हो गया तो नहीं, बात वही। हाँ क्या लिखे? दुखा चाहिए। दुखा वृद्ध व्यवहार से शब्दार्थ निश्चय हेतुत्वम। क्योंकि कौन शब्द अनेकार्थाभिधायी है, कौन किस समय एकार्थाभिधायी है, ये सारा अर्थ के अभिधान में वृद्ध व्यवहार कारण है। अपने मन से इस प्रकार की कल्पना नहीं की जा सकती कि ये घट समभिव्यहारात अनेकार्थाभिधायी है। तो अर्थ के बोध में, अर्थ की उपस्थिति में वृद्ध व्यवहार का निश्चय रहना आवश्यक है। वही लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कहा वृद्ध व्यवहार से शब्दार्थ निश्चय हेतु। शब्दार्थ निश्चय, शब्दार्थ के विषय में वृद्ध व्यवहार का निश्चय कारण है। इस प्रकार का वृद्ध व्यवहार नहीं देखा गया कि राज पदार्थ जो है, राजपद जो है राज संबंधी पुरुष को कहता हो, पुरुष राज संबंधी इसको कहता हो, घट जो है राम कृष्ण में राम जो है कृष्ण विशिष्ट राम को कहता हो, राम कृष्ण जो है राम विशिष्ट, ऐसा वृद्ध व्यवहार न कुछ दृश्य है। हाँ ये ऐसा नहीं। न च प्लक्ष शब्दस्य न्यग्रोधाभिधायित्व वृद्ध व्यवहारे दृश्यते। क्या लिखा है? न च प्लक्ष शब्दस्य न्यग्रोधाभिधायित्व वृद्ध व्यवहारे दृश्यते। इसने कहा प्लक्ष जो है निग्रोधाभिधायी है, प्लक्ष नहीं है। हाँ न दृश्यते। यदि होता तो प्लक्ष निग्रोधौ कैसे बनता? कैसे बनता? एकेन एकस्य गता सत्वम स्यात्। प्लक्षश्च निग्रोधश्च यदि प्लक्ष निग्रोधौ, ये प्रयोग कैसे बनता? क्योंकि बोधावृत्ति हो जाती है कि नहीं? इसलिए न प्लक्षस्य निग्रोधाभिधायित्व वृद्ध व्यवहार दृश्यते, ऐसा वृद्ध व्यवहार नहीं देखा गया, इसलिए ये ठीक नहीं है, दुखा है वृद्ध व्यवहार से अभावात्। निग्रोध शब्देन तल्लाभात् न लक्षणापि। हाँ अब यदि निग्रोध शब्देन तल्लाभात्, लक्ष्य से निग्रोध तल्लाभ हो जाता है कभी कभी, लक्षणा से कर सकते हैं, तो कहते हैं कि नहीं होगा। निग्रोध शब्द रखे ही है, लक्षण ग्रोध। क्या लिख रहे हैं आगे? निग्रोध शब्देन तल्लाभात् न लक्षणापि। निग्रोध शब्द से निग्रोध का लाभ हो रहा है और जरूरत नहीं है। प्लक्ष निग्रोधौ इति वाक्ये पदे निग्रोध शब्देन निग्रोधस्य लाभः न तत्र लक्षणायाः अवसरः, क्योंकि शब्द से उपादान वर्तते, वहाँ शब्द है उस अर्थाभिधायी, इसलिए लक्षणा का प्रश्न ही नहीं। यदि प्लक्ष शब्द कदाचित निग्रोधम उपस्थापयेत् इदानीं नोपस्थापयति तस्मात् लक्षणा प्रसंगता, ऐसा तो है नहीं, वहाँ निग्रोध शब्द रखा गया। प्लक्ष निग्रोधौ इत्यादौ बोधावृत्ति अनुभवात्। बोधावृत्ति का अनुभव नहीं है। नहीं तो यदि प्लक्ष जो है प्लक्ष निग्रोध को कहता और निग्रोध भी प्लक्ष निग्रोध को कहता आया, तो बोध की आवृत्ति हुई, 2 बार निग्रोध आता, इसके साथ भी उसके साथ 2 बार प्लक्ष आता, उसके साथ इसके साथ, तो बोध के आवृत्ति का अनुभव है ही नहीं होता, ऐसा नहीं है, अननुभवात् आया। इसलिए अनेकार्थाभिधायित्व जो है ये वृद्ध व्यवहार भी नहीं है। अतएव दुखा यतः वृद्ध व्यवहार विषया नास्ति, अतएव इयम युगपद अधिगण वचनता दुखा है कि नहीं? दुरुपपादा। अब दुरुपपादा में अलग बताने, दुखा का हेतु बताने वृद्ध व्यवहारा भावा, ये दुख का कारण। दुरुपपादा चाहिए। हाँ। न च दिवचनादि अनुपपत्ति तदुपपादिका। माने दुरुपपादा इसलिए कि कोई उपपादक हेतु नहीं है। अरे उपपादनार्थ कोई हेतु चाहिए, कोई अनुपपत्ति चाहिए जिसके कारण उपादान हो जाए। वास्तव में कि नहीं, कोई चीज अनुपपन्न हो तो तद उपादना कुछ कल्पना की जाए, तो ऐसा कोई अनुपपन्न नहीं है जिसके कारण इस प्रकार की युगपद अधिकरण वचनता को माना जाए। वास्तव में कि नहीं, तो युगपद अधिकरण वचनता के उपादानार्थ है कि नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं है। कहा द्विवचन बहुवचन की अनुपपत्ति ही इसके उपादान में हेतु है। यदि ये नहीं मानोगे तो प्रत्येक से द्विवचन बहुवचन नहीं आएगा, आएगा कि नहीं? तो द्विवचन बहुवचन की जो अनुपपत्ति है यही युगपद अधिकरण वचनता की स्वीकारोक्ति में कारण हो जाए। तो उपादानार्थ हेतु मिल गया। क्या हेतु मिला? द्विवचन बहुवचन से अनुत्पत्ति ही है कि नहीं? तद अनुपपत्त्यैव युगपद अधिकरण वचनता उपपाद्यते। तो कहाँ दुखा
कह रहे हो कि इसके उपादन में कोई प्रमाण नहीं। अरे दुरुपादन माने दुष्टम निस्सारम उपादनम यस्या, प्रमाण रहितम उपादनम यस्या, माने जिसका उत्पादन प्रमाण रहित है। तो कहा प्रमाण है, यहाँ अर्थापत्ति प्रमाण है, अर्थात द्विवचन बहुवचन की जो अनुपत्ति है वही इसके उत्पादन में उत्पत्ति में प्रमाण है। लगा? तो यहाँ पर जो है सब प्रमाण उत्पादन हो रहा है, ये कहा न तो द्विवचनादि अनुपत्ति तदुपपादिका समासस्य उद्भूतावयव भेद समुदायाभिधान शक्तिमत्वात् द्विवचनादि सिद्ध्या तदनुपपत्तेः तदुपपादकत्वा भावात्। कहा समास जो है, समास में हमेशा उद्भूतावयव भेद विवक्षा रहती है, और उद्भूतावयव भेद विवक्षा को ले रहना समास का स्वभाव है। उद्भूतावयव भेद समुदायाभिधान शक्ति, माने समास किस प्रकार के समुदाय का अभिधान करती है, समास में किस प्रकार के अभिधान का सामर्थ्य है। उद्भूतावयव भेद समुदाय, ऐसा समुदाय जिसमें अवयव का भेद उद्भूत हो, है कि नहीं। तादृशम समुदायम अभिधत्ते समास, या समास शक्ति। तो समास शक्ति सर्वत्र उद्भूतावयव भेद समुदाय का प्रतिपादन कर, तो उससे द्विवचन बहुवचन स्वतः सिद्ध है। समास में द्विवचन बहुवचन सब सिद्ध है, क्योंकि उद्भूतावयव भेद समुदाय है। तो समुदाय में अवयव का भेद उद्भूत है, तो यदि द्वत्व विशिष्ट अवयव है समुदाय में तो द्विवचन आ जाएगा। यदि बहुत विशिष्ट अवयव घटित समुदाय है तो बहुवचन आ जाएगा। तो द्विवचन बहुवचन की उत्पत्ति तो समास में समुदाय समास शक्तियां सिद्ध है। उसके लिए आपको इस प्रकार की युगपद अधिकरण वचनता क्या मानने की बात में कि नहीं। घटों में अवसिद्ध है, राम कृष्णों में अवसिद्ध है, क्योंकि राम कृष्णों में राम कृष्ण का जो समुदाय है ये उद्भूतावयव भेद समुदाय है। यदि उद्भूतावयव भेद समुदाय है तो उससे अव आना ही है। उसके लिए आपको युगपद अधिकरण वचनता मानने की क्या जरूरत है, बात में कि नहीं। यदि समासोत्तर द्विवचन बहुवचन नहीं प्राप्त होते तो आप इस प्रकार की कल्पना कर सकते थे। आपने कहा ना कि द्विवचन बहुवचनानाम अनुपपत्ति अनुत्पत्ति ही समासात द्विवचन बहुवचनानाम अनुत्पत्तिरेव उपादिका। तो ये इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्भूतावयव भेद समुदाय का प्रतिपादन समास स्वभाव सिद्ध है, तो द्विवचन बहुवचन आना ही। समासस्य उद्भूतावयव भेद समुदायाभिधान शक्तिमत्वात् द्विवचनादि सिद्ध्या तदनुपपत्ते तदुपपादकत्वा भावः। समुच्चयान्वाचयोः समासस्य असामर्थ्येनैव वारयिष्यमाणतया। ये नहीं कह सकते कि नहीं युगपद अधिकरण वचनता के कारण ही समुच्चय अन्वाचय में समास नहीं होता। यदि युगपद अधिकरण वचनता नहीं मानते तो समुच्चय अन्वाचय में समास हो जाता, अतः ये कारण ही हो जाएगा इसके मानने में। समुच्चय अन्वाचय स्थल में यदि एतादृशी युगपद अधिकरण वचनता न स्यात् तदा समुच्चय अन्वाचय स्थले भी समासस्य तत्र समासः न भवो न स्यात् तदर्थम स्वीकर्तव्य। ये उपादनार्थ का कारण बन गया, प्रमाण बन गया। ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि सामर्थ्याभावात् वहां समास नहीं प्राप्त। समुच्चय अन्वाचय में क्या आपत्ति है जिसके द्वारा ये। अब वो कह रहा है युगपद अधिकरण वचनतावादी कि मैं इसलिए मान रहा हूं कि समुच्चय अन्वाचय में युगपद एक कालावच्छेदेन में अवच्छेदेन वहां एक शब्द अनेक अर्थाभिधायी नहीं है, इसीलिए वहां समास नहीं होता। एक तर्क कर रहा है, एक उत्पादन का तर्क कर रहा है। उससे पूछा गया कि आप समुच्चय अन्वाचय में क्यों समास नहीं करते। कहा समास वहीं होता है जहां युगपद अधिकरण वचनता रहती है। समुच्चय अन्वाचय में समास नहीं होता, इसका मतलब युगपद अधिकरण वचनता नहीं है। तो न होना ही हमारे इसमें प्रमाण है। ये एक तर्क दिया। उसने कहा ऐसा तो नहीं है कि जहां युगपद अधिकरण वचनता है वहीं समास है। वहां समास इसलिए नहीं है क्योंकि वहां सामर्थ्य नहीं है कि इसलिए युगपद अधिकरण वचनता से वहां लेना देना नहीं। जैसे एक तर्क दिया, जैसे भिक्षाम अटगाम चाने, तो भिक्षामट गाम चाने में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो अनेकार्थाभिधायी हो, इसीलिए समास नहीं होता है। ईश्वरम गुरुं च भजस्व में यहां कोई ऐसे शब्द नहीं है
जो अनेकार्थाभिधायी हो, इसीलिए समास नहीं होता है। तो यहां समास न हो जाए इसलिए मानो इसको कहा, इसके लिए जरूरत, यहां तो समास सामर्थ्य अभाव नहीं होता, इसको मानने की क्या जरूरत है? समझ में आता है कि नहीं? ये कहना चाहिए, एक तर्क दे रहा। समुच्चयान्वाचयोः समासस्य असामर्थ्येनैव वारयिष्यमानतया न तदापत्तिः एतदुपपादिका। इसलिए वहां समास की आपत्ति जो है ये उपद अधिकरण वचनता की उपाधिका नहीं है। आया न तदापत्तिः एतदुपपादिका माने समासापत्ति है। समुच्चय अन्वाच्य स्थल में समास की जो आपत्ति है, यदि उपद अधिकरण वचनता नहीं मानोगे तो समास होने लगेगा। इस प्रकार की समास की आपत्ति ये उपद अधिकरण वचनता की उपाधिका नहीं हो सकती, क्योंकि समास की आपत्ति का वारण सामर्थ्याभावात् हम कर ही रहेंगे, है ही। आया कि नहीं? कहा न च अन्यत्र उपादयितुम् अशक्यत्वेपि एकशेषे कस्य शेषः इत्यत्र विनिगमकाभावात् सर्वेषां सर्वार्थत्वम् आवश्यकम्। प्रश्न किया, उसने कहा नच से किया ना, अन्यत्र उपादनस्य दुस्सकत्वेपि, हम राम कृष्णौ राजपुरुषौ इन जगहों में युगपद अधिकरण वचनता तो नहीं उत्पादन कर सकते हैं, फेल हो गए यहां, लेकिन एक शेष में जरूर कर सकते हैं, एक शेष में, क्योंकि कस्य एक शेष ये विनिगमक नहीं है। तीन घट में किसी का भी एक शेष हो सकता है, तो जब किसी का एक शेष होता तीनों को अनेकार्थाभिधायी मानना पड़ेगा, क्योंकि तीनों एक तरह के नहीं रहेंगे तो जो शेष रहेगा वो फिर कैसे बहुवचन लाएगा, कैसे दो वचन लाएगा? समझे कि नहीं? इसलिए एक शेष में युगपद अधिकरण वचनता गले पतित है, क्योंकि ये भी अनेकार्थाभिधायी, ये भी अनेकार्थाभिधायी, ये भी, तभी तो घटा घटो बनेंगे। आया कि नहीं? इसलिए सभी में अनेकार्थाभिधायी मानना जरूरी है। इसलिए एक शेष स्थल में युगपद अधिकरण वचनता तुम्हारी गले पतित है, अन्यत्र उत्पादन दुस्सक है, यहां तो उत्पादन है। अन्यथा यस्य शेषः तत्र द्विवचन बहुवचन प्रयोग न स्यात्। कोई निश्चित नहीं है कि इसी का एक शेष हो। यदि ये निश्चित होता कि इसी का एक शेष होगा तो उसको अनेकार्थाभिधायी कह सकते हैं, शेष को न कहते। लेकिन तीनों में से कोई हो सकता है, जब तीनों में हो सकता है तो तीनों अनेकार्थाभिधायी हैं, तभी उससे विभक्ति हो आए। समझ बात आई? इसलिए एक शेष स्थल में युगपद अधिकरण में अनेकार्थाभिधायित्व की कल्पना अवश्यम भावी है, अन्यथा द्विवचन बहुवचन से उत्पत्ति न स्यात्, घटौ घटा इति रूपम न स्यात्। समझ में कि नहीं? ये न से उठा न च अन्यत्र उपादयितुम् अशक्यत्वेपि एकशेषे कस्य शेषः इत्यत्र विनिगमकाभावात् सर्वेषां सर्वार्थत्वम् आवश्यकम्। इसलिए सभी सर्वार्थ में अनेकार्थाभिधायित्व, सभी को अनेकार्थाभिधायित्व आवश्यक है। यही तो युगपद अधिकरण वचनता है कि नहीं? यही तो युगपद की सभी सर्वार्थाभिधायी माने अनेकार्थाभिधायी, इसलिए मानना अगले तथा सती एक शेषस्यैव वैयर्थ्यापत्ते। कहा यदि मान लिए तब तो एक शेष से वैयर्थ्यापत्ति, क्योंकि सभी अपने आप बिना एक शेष के, एक शेष शास्त्र प्रवृत्ति विषयता के बिना सभी में अनेकार्थाभिधायित्व सुतराम सिद्ध हो गया, तो फिर एक शेष शास्त्र का वैयर्थ हो जाएगा। अकेला भी आएगा, बात बताएगा। हाँ, तो एक शेष करने की आवश्यकता नहीं रह गई, फिर एक शेष की जरूरत क्या है? इसका मतलब आपने क्या कर दिया? सब तंत्र कर दिया। आपने ऐसी स्थिति पैदा की, ये भी घट अनेक, ये मने सकत उच्चरिता अनेकार्थम बोधित, ये भी बात में कि नहीं? इसलिए एक शेष शास्त्र से वैयर्थ्यम आगमिष्यति, कहीं भी चरितार्थ नहीं आया सके नहीं। इसलिए इस प्रकार का ये सिद्धांत नहीं मानेंगे, हम मानेंगे प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशा। ये कहना था अर्थौ यत् तदपि प्रत्यर्थम, अर्थान यत् तदपि प्रत्यर्थम, ये कह रहा था। अनेक अर्थ के लिए एक शब्द, दो अर्थों के लिए एक शब्द और एक अर्थ के लिए, तो एक अर्थ के लिए एक शब्द मान करके एक शेष का आरंभ है। यदि आगे के पक्ष में चले गए तो वे एक शेष से वही अर्थापत्ति है। यदि इसको माने ही नहीं, जहां एकार्थ को मानकर ग्रंथ लगा रहे थे वहां भी आपने अनेकार्थ मान लिया, तो फिर एक शेष की विषयता कहीं रहेगी ही नहीं, शास्त्र का वही अर्थ हो जाएगा।
आया। कहा तथा सती एकशेषस्य वैयर्ध्यापत्ते तस्मात् एकशेष ज्ञानोत्तरम शास्त्रवासनावतां तत्शक्ति ज्ञानम लगा कि नहीं? न ततः प्रागपि इति न दोषः। एक शेष शास्त्रानंतर प्रवृत्त्यनंतरम तत्शास्त्र वासनावताम तत्शक्ति ज्ञानानंतरम अनेकार्थाभिधायित्व। जो एक शेष शास्त्र क्या लिख रहे हैं? तस्मात् एकशेष ज्ञानोत्तरम, इसलिए एक शेष ज्ञान, एक शेष के ज्ञान के उत्तर जो तत्त शास्त्र वासनाधारी पुरुष हैं उनको अनेकार्थाभिधान शक्ति का ज्ञान होगा। किसके बाद? एक शेष शास्त्र ज्ञान होगा। यतः एक शेष नहीं, यह कह दिया है कि यह घट शब्द अनेकार्थाभिधान में सक्त है, ये कह दिया है कि नहीं? इसलिए वो अनेकार्थाभिधायित्व आया। इसलिए एक शेष ज्ञानोत्तरम तत्शास्त्र वासनावताम शक्ति ज्ञान, अनेकार्थाभिधायित्व रूप शक्ति का ज्ञान तभी हो पाएगा। एक शेष के पहले एक शेष ज्ञानोत्तर प्राक जो है इस प्रकार के अनेकार्थाभिधायित्व शक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए ये दुखा और दुरुपादा दोनों